चलिए देखिए इधर, अब शुरू किया जाए। इधर देखिए ध्यान से। ओ अच्छा, इसे कीजिएगा, कैसे गुंडा बनिएगा आप लोग बताइए तो। है? क्या गुंडा बनिएगा इसे में? देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसका ही है? वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा भाग। वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा भाग, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तात्कालिक कारण क्या था? हर युद्ध का कोई न कोई बहुत सारा कारण होता है। जैसे प्रथम युद्ध का बहुत सारा कारण था, विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, द्वितीय का तात्कालिक कारण क्या था, उसी तरह अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण। देखिए इधर सभी लोग ध्यान से देखिए इधर, बोस्टन की देखिए इधर, तत्काल अमेरिका का तात्कालिक कारण लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। नाम याद रहा? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। इसकी चाय नीति क्या थी? बोस्टन एक बंदरगाह का नाम है, अमेरिका के एक बंदरगाह का नाम है बोस्टन बंदरगाह। देखिए इधर ध्यान से, कौन सा बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह। और बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजें खड़ी थी। क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजें खड़ी थी। उस जहाज पर कुछ लोग सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के। हाँ माइक कौन है? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ लोग कुली का भेष बनाकर, किसका भेष? कुली का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह पर खड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाजों पर चढ़ गए और उस जहाज पर से 390 चाय का पेटी समंदर में फेंक दिया, जिसको कहा जाता है, जिसको किस नाम से जाना गया? बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। तो याद रहा तात्कालिक कारण क्या था इसका? बोस्टन टी पार्टी की घटना। किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। उस समय ये कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। यह नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति किसने अपनाई थी? इसको किसने साकार कर दिया? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। अब देखिए, हाँ अमेरिका का है। देखिए इधर, अब यहाँ नोट याद रखिए, सप्तवर्षीय युद्ध बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखिएगा, कहीं सेट में आज मिल ना जाए। सप्तवर्षीय युद्ध, कौन युद्ध? 1756 से 1763 तक चला था सप्तवर्षीय युद्ध। क्या वर्षीय युद्ध? 7 वर्ष जो युद्ध चलता है लगातार, उसको क्या कहते हैं? सप्तवर्षीय युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था याद रखिएगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध। याद रहेगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध का ईस्वी 1756 से 1763। 1756 से 1763 तक कौन युद्ध? अभी क्या पढ़ रहे हैं? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। नोट में याद रखिएगा इसको अलग से, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1700। इंग्लैंड और ये दोनों किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का। किसका? अब लड़ रहा था यूरोप में, लड़ रहा था यूरोप में, असर पड़ रहा था अमेरिका और भारत में। अमेरिका और भारत में, क्योंकि इस समय अमेरिका भी गुलाम था और भारत भी था। और भारत भी, अमेरिका पर उस समय किसका राज चलता था? अंग्रेजों का। अमेरिका पर भी राज कर चुका है कौन? ब्रिटिश वाला। कौन वाला? ब्रिटिश वाला। याद रखिएगा, वहां दोनों की कंपनियां लड़ने लगी। कहाँ? एक तो दोनों देश में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ने लगा सप्तवर्षीय युद्ध में, और दोनों की कंपनियां भी लड़ने लगी। भारत में जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। कहाँ थी? फ्रांस की भी कंपनी थी और इंग्लैंड की भी कंपनी। कंपनी भी लड़ाई छिड़ गया था। कंपनी में भी लड़ाई छिड़ गया था। तो इसका असर कहां पड़ रहा था? अमेरिका में भी और कहां? भारत में भी। इसको कौन से युद्ध के नाम से जाना गया? सप्तवर्षीय युद्ध। क्या साल तक? ये तो पता रहेगा, सप्तवर्षीय है तो 7 साल। ईस्वी याद रखिएगा इसका, 1756 से 1763 तक। और उस समय देखिए इधर, जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय याद रहेगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक
सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अब देखिए इधर अमेरिका में, कहा में? अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम शासन काल में की गई थी। याद रहेगा, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव, नींव मतलब जड़, मतलब फाउंडेशन, जिसको कहते हैं क्या? फाउंडेशन बैच जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फाउंडेशन बैच। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव, देखिए इधर क्वेश्चन है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके समय में? जेम्स प्रथम के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? जेम्स प्रथम। क्या किया गया था? अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक कंपनियों की नींव रखी गई थी जेम्स प्रथम के शासनकाल में। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिएगा इधर 1767 में, किसमें? 1767 में टाउनशेंड, क्या नाम है? टाउनशेंड वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। नाम क्या है? टाउनशेंड। 1767 में टाउनशेंड वित्त मंत्री थे कि कर योजना, इसने एक कर योजना लागू किया। कहां यह लागू किया? टाउनशेंड कहां का था? ब्रिटेन का था। और इसने अमेरिका में एक नया नियम लाया, जो ब्रिटिश का क्या था? वित्त मंत्री था। क्या था? टीबी क्वेश्चन याद रखिएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता के संग्राम के समय ब्रिटेन का वित्त मंत्री कौन था? टाउनशेंड। उसने एक नया कर योजना लाया। कहां लाया? अमेरिका में एक नया कर योजना लाया, और जिसका देखिए इधर, वह कर योजना किस पर था? क्या हो गया? मारिए बुकुर बुकुर। टाउनशेंड की कर योजना याद रहा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश का वित्त मंत्री को इंग्लिश में फाइनेंस मिनिस्टर। कौन मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा। किस पर लगा था? देखिए इधर यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। संसद ने चाय पर, शिक्षा पर, कागज पर, सिक्का धातु पर और रंग पर, इस सब को याद रखिएगा। चाय पर, शिक्षा पर, कागज पर, सिक्का से बनी धातु पर और रंग पर, इस 5 पर क्या लगाया था? टैक्स, सीमा शुल्क लगाया था। क्या लगाया था? सीमा शुल्क लगाया था। और इसको अमेरिका वाले ने इनकार कर दिया, मानने से। क्या कर दिया? इन सारे कर को मानने से अमेरिका वाले ने इनकार कर दिया। किसके नेतृत्व में इनकार किया? तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में, याद रहेगा, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। क्या नाम था इसका? टाउनशेंड का जो नया कर नीति लाया, उसको अमेरिका वासियों ने क्या किया? मना कर दिया कि ये टैक्स हम नहीं दे सकते। किसके किसमें? चाय में, शिक्षा में, कागज में, मुद्रा धातु में, सिक्का धातु में और रंग में, इस सब में टैक्स लगाया और सीमा शुल्क लगाया। क्या लगाया? सीमा शुल्क। ये सब देने से अमेरिका वासियों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कर देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। एक आदमी देखिए यहाँ नाम है इनका, पैट्रिक नाम है। क्या नाम है? पैट्रिक। यह युवा में जान फूंक दिए थे, क्या बोल के? कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो, या यह नारा किसने दिया था? या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मृत्यु दो। कहीं महात्मा गांधी आंसर न मार दीजिएगा। ठीक है किसका है क्वेश्चन? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। या तो मुझे मृत्यु दंड दो, या तो स्वतंत्रता दो, या तो देखिए जी, अंग्रेज वाला अमेरिका पर भी कितना अत्याचार कर चुका है। कौन? आज क्या है? कहा जाता था पहले जब अमेरिका छींकता था तो बाकी देशों को सर्दी जुकाम हो जाती थी। सुने सब? यह कथन किसका था? वाशिंगटन का, जॉर्ज वाशिंगटन। ये कब बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति? 1860 में। अब 5 साल में इसका विकेट गिरा दिया गया था। वो पढ़िएगा, भी देख लीजिएगा, सब लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। कब? अभी के अभी। ठीक है। टाउनशेंड कौन थे? इंग्लैंड के वित्त मंत्री। किस समय के? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के। उन्होंने एक कर नीति लाया था ये 4-5 चीज पर।
सीमा शुल्क लगाया कि क्या लगाया, सीमा शुल्क लगाया। इसको सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में देने से मना कर दिया गया, देने से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। देखिए इधर वह उसके बारे में याद रखिएगा, या तो स्वतंत्र मुझे स्वतंत्रता दो या तो मृत्यु दो। यह कथन किसका है, पेट्रक का है। स्टाम्प अधिनियम का विरोध करने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा इसको एकदम बढ़िया से। कौन अधिनियम है, स्टाम्प अधिनियम। स्टाम्प अधिनियम इसमें था कि जो भी कंपनियां थी उस सब से क्या लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको भी देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस पैट्रिक के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, पैट्रिक के नेतृत्व में। तो इसको याद रखिएगा, किस क्वेश्चन को, स्टाम्प अधिनियम का विरोध किसने किया था, तो पैट्रिक ने। या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो, या किसने कहा था, पैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था, अमेरिका का देखिए, अमेरिका 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का जो खोज हुआ था, अमेरिका का खोज 15वीं शताब्दी के अंत में किसने किया था, कोलंबस ने किया था। और अमेरिका के मूल निवासी को कौन इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। कौन निवासी को, मूल निवासी को, निवासी। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। कोई दिक्कत, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन। कोई दिक्कत। अमेरिका का कब हुआ, 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी के अंत में। और किसने किया, कोलंबस ने किया। किसने किया, कोलंबस ने किया। देखिएगा ध्यान से इधर, ये तो बताइए दिया अभी। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुली के भेष में ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज पर कुछ लोग चढ़ गए और 390 चाय की पेटी को समंदर में क्या किए, फेंक दिए, जिससे समंदर में चाय बन गया। क्या बन गया, चाय बन गया। इस घटना को क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी। इधर देखिए, अब जिस समय अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय अमेरिका में, किसमें, अमेरिका में अंग्रेजों की 13 बस्तियां थी। बस्तियां कहती थी, बस्तियां कहा जाता था उपनिवेश कंपनियों को, उपनिवेशिक कंपनियों को क्या कहा जाता था। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन की कितनी बस्तियां थी या कितने उपनिवेश थे, 13। कुल कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश थे। कहां पे, अमेरिका में। स्वाधीनता का देखिए इधर, उस समय स्वाधीनता का पुत्र एवं पुत्रियां नामक संस्था खोला गया था। किसके विरोध में, ब्रिटिश शासन के विरोध में। किसके शासन के विरोध में, याद रखिएगा इसको बढ़िया से। स्वाधीनता का पुत्र एवं पुत्रिया, कबूतर एवं कबूतरिया, याद रहेगा। कहा, अमेरिका में। क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो कहीं भारत ना पहला टारगेट बन जाए। समझे कि नहीं समझे। कहां खोला गया था, पुत्र एवं पुत्रियां नामक, किसके विरोध में, ब्रिटिश शासन के विरोध में। अब देखिएगा 5 सितंबर 1774, 5 सितंबर 1774 वर्जीनिया के नागरिकों में, कहां के नागरिकों में, वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी औपनिवेशिकों को, किसको, औपनिवेशियों को फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया याद रखिएगा इसको, फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया। किसने किया, 5 सितंबर 1774 को वर्जीनिया के नागरिकों ने, किसके नागरिकों ने, वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशियों को बुलाया, सभी उपनिवेशियों को बुलाया और फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीपीय, महाद्वीपीय मतलब वर्ल्ड लेवल पे, किस लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ना, मतलब उस क्या कहते हैं, महाद्वीप को क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, महादेव को, महाद्वीप को कहते हैं, महादेव को क्या कहिएगा, महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट का। महाद्वीपीय सम्मेलन बुलाया, किसने बुलाया, वर्जीनिया के नागरिकों ने। कहां के नागरिकों ने, वर्जीनिया के नागरिकों ने। कहां बुलाया, तो फिलाडेल्फिया में। याद रखिएगा 5 सितंबर 1774 को पहला महाद्वीपीय अधिवेशन बैठाया गया था। कहां, फिलाडेल्फिया में। कहां, फिलाडेल्फिया में। देखिए इधर आयोजित किया, ब्रिटिश कानून का विरोध। यह अधिवेशन बुलाने का क्या मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश कानून का विरोध, उसके व्यापार का बहिष्कार करना, ब्रिटिश कंपनी के व्यापार का क्या करना, बहिष्कार करना। और कुल मिला के बात यह है कि यही है, कुल मिला के बात यह है कि यही है कि 22 अक्टूबर 1774, 22 अक्टूबर 1774 को सम्मेलन क्या हुआ, समाप्त हुआ।
22 अक्टूबर 1774 को सम्मेलन समाप्त हुआ। समझे कि नहीं समझे? इतना याद रहा? कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तक याद रहा? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में?